हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव में मैंने दो बातें सुनी और सुनकर मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक औरत थी, औरत के बारे में जब गलत बोलती है तो दुख होता है, क्योंकि अपनी जो है लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लिमिट्स में रहना चाहिए। क्योंकि जो बातें आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं, अगर खुद महसूस करके देखो तो कैसा लगेगा। तो फर्स्ट थी कि जो अंकल जी की बहुरानी है सपना, उसको अपनी एक बेटी अपने सास ससुर को दे देनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि सास ससुर ने दो बेटे उसको दिए हैं। सेकंड मेरा टॉपिक रहेगा उसी लाइव से मैंने सुना है, जो जेठानी जी हैं उन्होंने किसी लाइव में जाकर कहा है कि अगर उसको उसका पति दे दिया जाए तो वो अपने जो मामा ससुर है उनको अंश वंश दे सकती हैं। ऐसा जो है आज की लाइव में कहा गया है। मैंने जेठानी जी के मुंह से ये बात नहीं सुनी, यानी डॉक्टर रेखा के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी। आज की लाइव में मैंने ये बातें सुनी हैं और इसका प्रूफ मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि अगर आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो फुल वॉच कीजिएगा, फुल वॉच करके ही आप कोई भी कमेंट्स कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सपना के बारे में कहा गया है कि उसको एक बेटी अपनी सास ससुर को देनी चाहिए, क्योंकि सास ससुर ने दो बेटे उसको दिए हैं। तो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगी, जब लड़की की शादी होती है वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, घर परिवार अपना गोत्र सब कुछ छोड़कर ससुराल जाती है। उसको पति मिलता है, पति का पूरा परिवार मिलता है, पति से बहुत सारी आशाएं उसको होती हैं और पति ही उसको दिया जाता है। देखिए, शादी अगर सास ससुर कर रहे हैं तो पति तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक जो बहू है आपकी वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, अपना गोत्र, अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपना घर, सब कुछ छोड़ कर आई है ना। यहाँ तक कि उसका पहनावा, उसका खान पान सब कुछ बदल गया। जो छोटे होते हैं एज में, देवर नंद, उनको भी दीदी और भैया कहकर बुलाया जाता है। उसका तो सब कुछ ही बदल गया। उसको मिला क्या? पति मिला। तो पति तो सबको मिलता है, सास को भी पति मिला है, तभी वो अपनी गृहस्थी और अपना परिवार बना पाई है और यहाँ तक लेकर आई है। तो ये तो एक समाज की परंपरा है। शादी होती है, बहू आती है, बहू को पति मिलता है, ठीक है, सास ससुर को बहू मिलती है। तो ये तो एक समाज की परंपरा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पति सबको मिलते हैं, जितनी भी लड़कियों की शादी होती है सबको पति मिलते हैं। तो ये कोई अनोखा काम नहीं किया सपना के सास ससुर ने, ये ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो अब मैं कहना चाहूँगी, बेटियां, उसको एक बेटी दे दी जाए। एक बेटी क्यों दी जाए? उनका दोनों बेटियों पर पूरा अधिकार है। सपना से पहले, माँ बाप से पहले उसके दादी बाबा का अधिकार है उन बच्चियों के ऊपर। तो आप सबसे पहले तो आप दो बहनों को अलग करना चाहते हैं। जो दो बहनें एक दूसरे की दोस्त होंगी, एक दूसरे से प्यार करेंगी, एक दूसरे के साथ रहेंगी, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाह रही होंगी, तो वो उन बहनों को आप अलग करना चाहते हैं। दो छोटी छोटी बच्चियों के ही आप खिलाफ हैं। सेकंड, मैं कहना चाहूँगी कि वे दो बच्चियों पर पूरा अधिकार दादी बाबा का है। दादी बाबा की एज देखिए, क्या उनकी एज बच्चे पालने की है? बच्चे पालना कोई 5, 7, 10 या 15 या 20 साल का खेल नहीं है। ये बहुत लंबा पीरियड है। बच्चों को पाला जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा, ठीक है, बच्चों की शादी होगी, शादी के बाद भी बच्चों की कितने सारे काम होते हैं। तो एक लंबा समय है। क्या दादी बाबा वो जिम्मेदारियां निभाएंगे? क्या उनकी एज ये है कि वो जिम्मेदारी निभाएं? जिस परेशानियों से वे गुजर रहे हैं या जो उनकी एज है, क्या वो जिम्मेदारियां निभाने की हैं या बच्चों के साथ हंसी खुशी से खेलने की है? तो आप ये तो कह सकते हैं कि आप एक हो जाइए, एक परिवार में रहिए,
साथ में रहिए और बच्चों के साथ मिलाते रहिए। अगर अलग अलग भी रह रहे हैं तो बच्चों के साथ मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को समय व्यतीत करने का टाइम दिया जाए, ऐसा कह सकते हैं। तो आप ये चीज़ गलत कह रहे हैं, माँ से बच्चे को अलग कर रहे हैं, दो बहनों को बिछड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। तो आपने ये कैसे कह दिया, क्यों कह दिया? ये गलत चीज़ें हैं। एक औरत होकर एक औरत के ही खिलाफ हैं, आप सबके खिलाफ हैं। आप जो दादी बाबा हैं उनके भी खिलाफ हैं, क्योंकि दादी बाबा की एज नहीं है बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने की। सेकंड, बहनों के, दो छोटी छोटी बहनों के खिलाफ हैं जो बचपन में ही आप बिछड़ना चाहते हैं, दोनों बहनों को अलग अलग करना चाहते हैं जो एक साथ बड़ी होंगी। ठीक है, उस माँ के खिलाफ हैं, वो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया, वो कैसे अपने बच्चे से अलग रह पाएगी। आप अगर कहना चाहें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बच्चों को दादी बाबा से मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन दे दी जाए ये गलत है। दादी बाबा का पूरा अधिकार है, जब चाहे वो मिल सकते हैं और जब चाहे उनकी बहू उनको मिला सकती है, अपने घर जा सकती है, क्योंकि घर पर भी उसका पूरा अधिकार है, वो घर उसके पति का है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत बुरी लगी कि एक औरत होकर एक औरत की इतना मतलब पर्सनल दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं। हम चीज़ों को रख सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हम किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल सकते। ये चीज़ें, ये बातें ऐसा दिखा रही हैं कि आपकी क्या कोई सपना से पर्सनल दुश्मनी है। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम एक लेडीज़ होने के नाते, सेम जेंडर होने के नाते, जो सही है उसको सही कहते हैं, जो गलत है गलत कहते हैं। हम बातों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हो सकते। तो दो बहनों को ये जो अलग अलग करने की नीति है, जो बात है, वो गलत है। इसके मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। और रही बात सपना की, सपना से मैं कहना चाहूँगी कि दादी बाबा का पूरा अधिकार है बच्चियों पर, उनको उनसे मिलाइए, बात कराइए, ये एक अच्छी बात है। ना कि जो आज की लाइव में हुई वो गलत है, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी बातें उठाने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये आपने क्या बात कर दी, ये गलत बात की आपने। ऐसी बातें आपको ऑन सोशल मीडिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एज और आपकी इमेज इस तरह की बात करने की नहीं है। खुद को रख के देखिए, अगर आप ऐसा करती हैं तो कैसा लगेगा आपको? आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा? तो फ्रेंड्स देखिए, सबका अधिकार होता है बच्चों पर, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, ना तो वो दादी बाबा कर सकते, ना नानी नाना कर सकते। सबकी अपनी अलग अलग लाइफ होती है, अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। माँ बाप ही रहेंगे और माँ बाप ही होते हैं। सेकंड में आना चाहूँगी जेठानी जी के टॉपिक पर। जेठानी जी ने किसी लाइव में जाकर कहा था कि अगर उनको उनका पति मिल जाए तो वो अंश वंश दे सकती हैं अपने मामा जी को। अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो मैं उन्हीं के पक्ष में बात करके कहती हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो इसमें गलत क्या है। उसमें गलत किया है वो लेडीज़ जो डॉक्टर रेखा है, जो सपना की जेठानी हैं, वो उनकी वीडियोस देखकर मैंने आज तक उनकी जो भी वीडियोस देखी, जो भी बात सुनी, उसमें मेरे को लगता है कि वो लेडीज़ अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। तो जो इंसान अपना बच्चा भी देने के लिए तैयार है अपने पति के लिए, तो वो गलत क्या कह रही है? इससे तो मामा जी को वंश भी मिल जाएगा, जो कि उनका खुद का खून होगा। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? जो लोग बेटा बेटा कर रहे हैं, बेटी नहीं है बेटी नहीं है, अगर ऐसा, पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही हो। अगर हो जाता है और ऐसा हो जाता है तो एक इंसान को वंश मिल जाएगा और एक इंसान को पति मिल जाएगा, दोनों परिवार एक हो जाएंगे। तो इसमें उन्होंने अगर कह दिया तो क्या गलत कह दिया? तो इसमें नेगेटिविटी ये फैलाई जा रही है कि वो तो उसकी तो मामा की प्रॉपर्टी पर भी नज़र है,
वो अपना बेटा देखकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर किसी को बच्चा गोद दे दिया जाता है तो वो बच्चा का ही हो जाता है, सामने वाले का ही हो जाता है। जो बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, वो उसका ही हो जाता है। उसने पता नहीं किस लैंग्वेज में ये बात कही थी कि वो सपना को देगी या मामा जी को देगी, किसको देगी, तो ये मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ही लाइव पोल खोजी की लाइफ से पता चला है कि उसने कहा है कि वो बेटा दे सकती है, अंश दे सकती है अगर उसको उसका पति दे दिया जाए। तो आप इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी देखिए कि वो लेडीज़ अपने पति से किस हद तक प्यार करती है कि वो अपना बच्चा, अपना खून, जो माँ एक 9 महीने पालती है, जन्म देती है, इतनी हिम्मत रख के वो कह रही है, और कह रही है तो वो कर भी सकती है। तो अपने पति से वो किस हद तक प्यार करती होगी, वो किस हद तक अपने पति को पाना चाहती है। और मैं तो कहना चाहूँगी, उसके पति से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग एक मीटिंग कीजिए, बात कीजिए और अपने रिश्ते को एक मौका और दीजिए। और इनकी वीडियोस से आप अंदाज़ा लगाइए, ये लेडीज़, ये आपकी जो वाइफ है, मैं उनके हस्बैंड से कहना चाहूँगी, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपका सम्मान करती है और बहुत प्यार करेगी ये आपसे आने वाले समय में भी। और अच्छी है, अच्छे परिवार से है, सब कुछ बढ़िया है। तो आप इसको एक मौका दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था। देखिए, हम इंसान की बुराइयों के खिलाफ हो सकते हैं, किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हो सकते। हम सेम जेंडर हैं तो हमारा सम्मान ज़रूर कीजिएगा, अपना सम्मान ज़रूर कीजिएगा। एक औरत का सम्मान अगर आप करते हैं तो मानिए आप अपना सम्मान कर रहे हैं। औरत होने की मर्यादा को मत भूलिए। और देखिए, किसी के आप पेरेंट्स के साथ हैं, हम भी पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन हम सपना के खिलाफ हैं ऐसा मत कहिए, उसकी बातों के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ मत होइए। उससे कोई भी पर्सनल दुश्मनी अगर आपकी है तो मत निकालिए। सही बात रखिए, अपनी एज और इमेज के हिसाब से बात रखिए। अब मेरा बेटा जाने वाला है एक बर्थडे पार्टी में, मैं उसको रेडी करती हूँ और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, मैं हर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कह रहा है गिफ्ट भी देना, मैंने इसका गिफ्ट रेडी करके रख दिया है। तब तक कि अब मैं टाटा बाय बाय करती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और इसको रेडी करती हूँ। नमस्ते कर लो सबसे, नमस्ते, बाय बाय कर लो, बाय बाय बोलो। मैं रेडी होकर जा रहा हूँ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। मैं रेडी होकर जा रहा हूँ अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में। और आपके टीथ कहाँ गए? ठीक है, बाय बाय।